हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एमजी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केईई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मैक्स में मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये हमने स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में, और इसका एक 8 पॉइंट पर एक एल्गोरिथम भी दिया था, और उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। सारे 13 चैप्टर्स के अंदर ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ माने जाते हैं। आपने ट्राई किए होंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे हो भी गए होंगे और कुछ क्वेश्चंस पे आप अटके भी होंगे। तो आज बाकी क्वेश्चंस एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं हम, क्योंकि ये 6 मार्क्स देने वाला है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करें कि हमने क्या किया था पिछली बार, 8 पॉइंट्स क्या था। स्टूडेंट 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसको 2 बार पढ़ना है। पहला स्टेप हमारा यही था, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। 2 बार इसलिए नहीं कि 6 नंबर में आ रहा है, 2 बार इसलिए कि वो क्वेश्चंस पहली बार पढ़ने में समझ में आता नहीं है, उसको 2 बार पढ़ते हैं तो कुछ बात समझ में आती है। और उसके बाद भी देखा है कि फिर भी हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ पाती बात, तो हमने बताया था कि आप 2 जगह अंडरलाइन कर लें कि कहाँ पर गिवन क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लें, और मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम एरिया, मिनिमम, ये चीज़ यहाँ लिखी है वहाँ 2 अंडरलाइन कर लें, तो क्वेश्चंस को करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए हमने स्टेप्स दिए हैं। पहला क्या है, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। नंबर 2 क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी जो भी दे रखा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और उसको और 2 वेरिएबल को लेके एक इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी और ये आपके बहुत काम देगी आगे भी। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था, क्रिएट ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज। वो फंक्शन क्रिएट कीजिए जो आपको मैक्सिमम बताना है या मिनिमम बताना है। कभी मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, कभी सरफेस एरिया को मिनिमम बताना होगा, उसका फंक्शन लिखेंगे। उसमें हमेशा 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल में डिफरेंस करना हम जानते नहीं हैं, 12th की बात सीखेंगे। अभी हम केवल एक ही वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना जानते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो अब भी 2 होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, y और x। लेकिन ऐसा नहीं होता कि z इक्वल टू एक्स वाई में दे रखा हो, fxy में, वो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए 2 वेरिएबल में हम डील करना जानते नहीं हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या था, रिमूव 1 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट के हेल्प से। पॉइंट नंबर 4 को हम यही था कि हम एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, और रिमूव करते ही जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी नंबर 2, और उसको बड़े आराम से आप डिफरेंस कर सकते हैं। जिस वेरिएबल में दिखाई दे रहा है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करना है। हमने यहाँ बताया था पॉइंट पेन को छोड़कर आपको चेक करना है 3 बातें, कि एक सिंपल सा पॉलिनोमियल हो, गिवन क्वांटिटी, दूसरी बात गिवन क्वांटिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तीसरी बात केवल एक ही वेरिएबल हो, जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंस कीजिए। उस फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर 0 के इक्वल रखिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने पर कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज पर चेक कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। और उसके अलावा हमारा एक बात जरूर पूछी गई होगी, वो पॉइंट नंबर 8 होगा। उसका जिक्र पूरे इन 7 स्टेप्स के अंदर नहीं करना है, सबसे लास्ट में करना है। तो देखो शुरू करते हैं एक बार फिर से इन क्वेश्चन को, और आज खत्म करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन हैं। 17 और 18 दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन देखें क्या है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। एक पीस है जिसका साइज क्या है, 18 बाई 18, और उससे बनाना है एक बॉक्स बनाना है जिसका ऊपर का टॉप नहीं है, टॉप नहीं, विदाउट टॉप हमें बॉक्स बनाना है। बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म ए बॉक्स, एक बॉक्स तैयार करना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। चारों कॉर्नर से जो हम स्क्वायर कट करेंगे वो कितने बाई कितने के कट करेंगे, 2 बाई 2 के, 3 बाई 3 के, 4 बाई 4 के, हम मान लेंगे x बाई x के। अगर कट करेंगे और उसको हम बॉक्स बनाएं तो उस बॉक्स का वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है हमें। तो बॉक्स को वॉल्यूम को ज़्यादा दिखाना है, तो बॉक्स के वॉल्यूम का, बॉक्स का वॉल्यूम, बॉक्स हमारा कीवर्ड होता है, उसका वॉल्यूम हम जानते हैं, उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसको 2 बार डिफरेंस करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपको बताना भी यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सपोज आपके पास में हमने मान लिया एक सीट दे रखी है 18 बाई 18 की, और चारों कॉर्नर से हमने x बाई x की सीट कट कर लिया। ये इसको तो हम ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे। x बाई x की सीट कट कर ली, तो एक सीट दे रखी है आपको 18 बाई 18 की, ये तो हमने दे रखा है, हमें जो दे रखा है उसको लिख लिया पहले ही। और उसके बाद में हमने मान लिया कि चारों कॉर्नर से हमने x बाई x के 4 स्क्वायर कट कर लिए हैं। 4 स्क्वायर कट कर लिए हैं। स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरह का दे रखा है आपको, ये 18 बाई 18 की आपको स्क्वायर शीट दे रखी है, और कहा जा रहा है कि इस चारों कॉर्नर से x बाई x के हम अगर कट कर लें तो उसके बाद जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो x बाई x जो कट कर रहे हैं वो कितना होगा, x की वैल्यू बताइए। तो देखो इसको हमने देख कर भी रखा है यहाँ पर। ये सपोज आप 18 बाई 18 की सीट दे रखी है आपको, ये एक सीट दी हुई है आपको 18 बाई 18 की।
और इस 18/18 की शीट को इस तरह से देखिए, चारों कॉर्नर से हमने x/x से कट कर लिया। इन x/x के स्क्वायर को कट कर लिया है, x/x के स्क्वायर कट कर लिया। इन स्क्वायर्स को अगर यहाँ से निकाल भी दे, ये इस तरह से अगर x/x के स्क्वायर्स को निकाल लें, x/x के स्क्वायर को हमने कट किया है चारों कॉर्नर से, इस तरह से इन स्क्वायर्स को निकाल लें। इन स्क्वायर्स को सभी को अगर निकाल के देख लें और तो फिर इस तरह का फिगर बनेगा। और उसके बाद बोला जा रहा है कि इसको आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। ये फ्लैप जो है इन सभी को फोल्ड कर देना है। दो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ये इन दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लिया, ये ऐसे ऊपर इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, ये फोल्ड किया और ये फोल्ड किया। जब ऐसे फोल्ड किया तो आप देखें ये टिन की एक सीट दे रखी थी, इस तरह का आपका बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हमें बताना है। इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, हम ये 2/2 का कट करेंगे या 3/3 करेंगे या 4/4 का, कौन सा करेंगे वो हमें बताना है कि किस केस में हमारा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। इस तरह का बन जाएगा। आप देखिए खुद फील करके देखेंगे कि अगर हमारा ये सीट कितने बाई कितने की थी। ये सीट आपको दे रखी है 18/18 की, ये पूरी सीट आपको 18 सेंटीमीटर की थी यहाँ तक। ये अगर x आपने इधर से निकाल दिया, x इधर से निकाल दिया और इसको ऐसे फोल्ड किया है, ऐसे इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, तो अब देखिए जो बॉक्स आपका बन रहा है उस बॉक्स का बेस हमारा अब भी स्क्वायर है, लेकिन ये उसकी लेंथ हो जाएगी। x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, कितना हो गया 18 माइनस x इधर हुआ, x इधर हुआ, x ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो ये बचा कितना, ये 18 माइनस 2x, केवल इतना, ये जो है आपका है। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x। ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 18/18 का आपका ये भी था, x इधर कम हुआ और x इधर कम हुआ, तो ये भी होगी आपकी 18/2x। अब इसकी हाइट देखिए जरा, हाइट आपके सामने है, हाइट आपकी x/x है, x/x का हमने कट किया है तो ये इसकी हाइट बन गई है। ये आपके x/x का कट किया है तो हाइट कितनी हो गई है x, इसकी हाइट हमारी x हो गई है। इस तरह का बॉक्स बना है आपके सामने है। इस बॉक्स का विदाउट टॉप हमारे बॉक्स बना है, इसका वॉल्यूम की बात हो रही है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब पता है, बॉक्स में मैक्सिमम बता देंगे। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट हमारी हो जाएगी x। अब इसका वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, तो यही सारी क्वांटिटी आपको गिवन थी। तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 18 माइनस 2x, बी भी आपका है 18 माइनस 2x और इंटू हाइट आपकी है x। तो वॉल्यूम कितना हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर x। सॉल्व कर जाओ, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 72x x मल्टीप्लाई कर जाए, इस x को यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया आपका ये 324x v इक्वल टू। स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग था कि यहाँ पर हमारा नंबर 1 इक्वेशन ढंग से नहीं क्रिएट हो पा रही थी, यही आपकी नंबर 2 इक्वेशन आ गई है। इसी को हमें क्या करना है v को ही बताना मैक्सिमम। इसको आप चेक कीजिए, 3 बातें चेक करनी है। गिवन क्वांटिटी क्या थी 18 का स्क्वायर हमने यहाँ किया है 324 यहाँ पर है, 18 इसके अंदर इन्वॉल्व है, गिवन क्वांटिटी इन्वॉल्व है। सिंपल सा एक पॉलिनोमियल है और एक ही वेरिएबल है, उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कर जाइए, डिफ्रेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dv ओवर dx। एक ही लाइन में डिफ्रेंशिएट होगा, कितना हो जाएगा x को हो जाता है 3, पहले आएगा तो 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस का 324। एक बार और कर जाए, अगेन डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक ही बताओ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2 और आपको यहाँ मिलेगा तो हो जाएगा 24x माइनस 144, ये हुआ। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए करते हैं डी वी ओवर डी एक्स को 0 के, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल लग गए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख जाइए, क्योंकि अगर मैक्सिमम हमने ग्राफ में देखा था मैक्सिमम इस तरह से कुछ मिलता है आपको, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ मिनिमम मिलेगी, तो यहाँ जहाँ भी मिलेगी तो वहाँ पर क्या होगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना होगा एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा। इसलिए हम कहते हैं वो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वी ओवर डी एक्स जो भी डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाते हैं वो सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। तो रखिए यहाँ पर ये
एक्स स्क्वायर माइनस 144x प्लस का 324 इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो 12 से तो सारा कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 से डिवाइड कीजिए 12 2 ज़ा 24 और ये 32, तो 12 7 जा 84 27 इतना आया। अब इसके फैक्टर्स कर जाएं तो एक्स स्क्वायर 12 के करें फैक्टर्स, ये दो पार्ट है इसी, इसको ऐड करने पर 12 आ जाए और 9 और 3 12 और 9 इंटू 3 27 माइनस का 9x माइनस का 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया ये x माइनस 9 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू हो गई 3 और 9, लेकिन ध्यान से देखो x इक्वल टू 9 तो हमारा नॉट पॉसिबल। ये x इक्वल टू अगर 9 आप अगर ले लेंगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखो ये 18/18 का कुछ बनने वाला नहीं है। पॉसिबल तो है, आप कट तो कर सकते हैं। ये 18/18 की सीट थी, 18 इधर है 18 इधर है, अगर 9/9 का यहाँ कट करेंगे तो 4 इसमें स्क्वायर्स बन जाएंगे। 9/9 कैसे बनेगा, 9/1 कैसे बन जाएगा, ऐसे और ऐसे बन गया तो कुछ बचेगा नहीं, उसका वॉल्यूम 0 ही रहेगा। ठीक है ना, ये तो है पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास में। ये इससे क्या होगा, हमारा कोई बॉक्स बनेगा ही नहीं, तो उसका वॉल्यूम मैक्स होने का मतलब ही नहीं है। x इक्वल टू 3, अब इस पर दिखा जाए एट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 3 पर सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 24 इंटू 3 माइनस 144, ये कितना आ गया 24 इंटू 3 72 माइनस का 72 नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब v का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, वॉल्यूम क्या है हमारा मैक्सिमम है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। ये बात हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। अगर जिन लोगों को डाउट है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने पर मैक्सिमम क्यों होता है, वो पुराने वीडियो आके देखें, इससे पहले वाले वीडियो उसमें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो वॉल्यूम हम क्या हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया किस पर, एट x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 3/3 का, ये 18 की साइड थी, जब 3/3 का स्क्वायर यहाँ कट करेंगे, 3/3 का यहाँ कट करेंगे, 3/3 का यहाँ कट करेंगे और इस तरह से जो हम बॉक्स बनाएंगे तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पानी आएगा, सबसे ज़्यादा दूध आ जाएगा, सबसे ज़्यादा लिक्विड आ जाएगा, उसका वॉल्यूम जो कैपेसिटी उसकी जो है हमारे क्या होगा, उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। अब उसका कहीं भी यूज कीजिए, यहाँ से इसको ना ज्वाइंट कर लीजिए तो आपका बॉक्स तैयार है और इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। क्या हमसे मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं पूछा, केवल इतना ही पूछा गया था कि ये x कितना होना चाहिए, तो x हमारा ये 3 होना चाहिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, तो इसको आप करके देख भी सकते हैं और आप देख रहे हैं कि ये रियल लाइफ में कितनी जगह काम आने वाला है। आपके पास में एक स्क्वायर पीस दे रखा है 18/18 का, उसको आप कट कीजिए और ऐसा कट करके आपको बॉक्स बनाना था जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना, कोई हो सकता है मिल्कमैन हो, उसको अपना बॉक्स बनाना हो, अपना दूध रखना हो या कुछ और आइटम रखना हो जिससे उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आए। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की हेल्प से हम बहुत सारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बुक्स में हमारे पास बहुत ही कम देर की हैं जो हम कनेक्ट कर पाते हो, लेकिन हाँ इन चीज़ों को आगे जाके हम हायर मैथ में, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। मज़ा तब आता है जब हमारे पास में सारी प्रॉब्लम ऐसी आती हैं जिसको हम रियल लाइफ में यूज़ कर पाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा मैथ्स में मज़ा आता है। चलिए जैसा भी है, अब देखो इससे अगला वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम यही दे रखा है, 17 ये था, 18 में भी क्या दे रखा है भाई, ये सीट आपके 18/18 की थी, वहाँ पर सीट दे रखी है आपको 45/24, तो बिल्कुल सेम यही कहानी है। वहाँ भी हमको क्या करना है, बॉक्स ही बनाना है, चारों तरफ से चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट करने हैं हमें। तो एक दे रखा है आपको 45 और एक 24, तो उसकी फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 2x, ब्रेथ हो जाएगी उसकी 24 माइनस 2x और हाइट तो उसकी x ही रहेगी। तो बस ये चीज़ चेंज होंगी, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो 17 और 18 दोनों सेम है। अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। स्टूडेंट लैंग्वेज देखो इस तरह से लिखी रहती है, उसको आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। हमने कहा 2 जगह अंडरलाइन करना है, गिवन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखें यहाँ पर क्या देखा है, सारे रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्किल।
गिवन फिक्स सर्किल साफ दिखा हुआ है, तो गिवन फिक्स सर्किल के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। तो गिवन फिक्स सर्किल का मतलब क्या हुआ, एक सर्किल आपको गिवन है, सर्किल गिवन का मतलब क्या हुआ, सर्किल कांस्टेंट है। सर्किल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, अरे सर्किल में क्या दे रखा होगा, उसका रेडियस फिक्स है। हो सकता है 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल दे रखा हो, 20 का दे रखा हो, वो फिक्स है। जो भी दे रखा है 10 या 20 जो भी हमने मान लिया, आर रेडियस का एक सर्किल आपको गिवन है, तो उसके सारे कंपोनेंट्स फिक्स हैं, उसका सर्कमफ्रेंस भी और उसका रेडियस आर। आर क्या है, गिवन है, गिवन मीन्स कांस्टेंट है। अब हम देखें क्या दे रखा है, इसके अंदर जो रेक्टेंगल्स बनाए जाएंगे वो रेक्टेंगल्स का एरिया मैक्सिमम हमको बताना है। और एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब रेक्टेंगल रेक्टेंगल ना हो स्क्वायर बन जाए। जब रेक्टेंगल रेक्टेंगल ना हो स्क्वायर बन जाए, ये दिया हुआ नहीं है, ये पॉइंट नंबर 8 है कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल ना हो स्क्वायर हो। ये जो रेक्टेंगल ABCD है, रेक्टेंगल को स्क्वायर कब बोल पाएंगे, जब उसकी साइड्स इक्वल होंगी। अभी हमने एज्यूम कर लिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, सर्किल के अंदर बना हुआ है, इसकी साइड्स x और y हैं। जब पॉइंट नंबर 8 हमें ये बताना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है। रेक्टेंगल स्क्वायर का मतलब x इक्वल टू वाई, दोनों साइड इसकी इक्वल हो जाएंगी, x और y की वैल्यू सेम आ जाएंगी, तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 8 है, इस बात को समझना है। स्टूडेंट बहुत सारे गड़बड़ करते हैं कि इसको लेके चलते हैं, स्क्वायर मान के चलते हैं और फिर सारा गड़बड़ कर देते हैं। हमें दे रखा है कि रेक्टेंगल का एरिया हमें मैक्सिमम बताना है, जो एक सर्किल के अंदर दे रखा है, एक फिक्स सर्किल के अंदर है। फिक्स सर्किल का क्या दे रखा है, रेडियस। तो हमें करना क्या होता है, आइडेंटिफाई द गिवन क्वांटिटी। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया, आइडेंटिफाई द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी में आइडेंटिफाई कर लिया कि वो r है, एंड मेक इक्वेशन नंबर 1 विद 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स ले लिए x और y। x और y वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे ही बना सकते हैं, आप ऐसे करके बना सकते हैं, तो आप देखेंगे x कम हो गया, y ज़्यादा हो गया, या थोड़ा और कर लें, इनको आगे पीछे करके कैसा भी बना सकते हैं इसके अंदर रेक्टेंगल, जिसमें x और y वेरी कर रहे होंगे, तो x और y दोनों वेरिएबल हैं। अब हमें r में और x और y में एक रिलेशन तैयार करना है, ये हमें समझना होगा। यहाँ पर ये रिलेशन तैयार होना चाहिए जिसमें r कॉन्स्टेंट क्वांटिटी r आ जाए और x और y आ जाए। तो साफ दिखाई दे रहा है ये, देखिए ये क्या है, ये x है, y है और ये रेडियस आपकी r है, तो टोटल हमारा इसका ये डायगोनल हमारा कितना हो गया, ये सर्किल का हमारा क्या डायमीटर है, ये r है, तो कितना हो जाएगा 2r। और रेक्टेंगल हमारा है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। कमाल की बात है, 3 टर्मिनोलॉजी इसके यूज कर रहे हैं हम। ये AC क्या बोल रहे हैं, AC को बोल रहे हैं सर्किल का क्या है, ये डायमीटर, रेक्टेंगल का क्या है, ये डायगोनल, और ABC ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 एंगल यहाँ बना हुआ है। तो आप जानते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये कितना है टोटल 2r। तो रिलेशन आपका बन गया ये 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन गया आपका रिलेशन। तो ये आपका, अब 2r ध्यान रखना कैसा है, ये कांस्टेंट। ध्यान रखना गिवन क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। यही आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। पॉइंट नंबर 3 क्या दे रखा है, क्रिएट ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज। वो फंक्शन क्रिएट कीजिए जिसको कि मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो यहाँ बताना है कि इसको मैक्सिमम मिनिमम है, इस रेक्टेंगल के एरिया को, उसका फंक्शन क्रिएट कीजिए। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये लेंथ इंटू ये x इंटू वाई, एक्स वाई। रेक्टेंगल एरिया को a बोल गए, एक्स वाई। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल में हमने पॉइंट नंबर 4 यही बोला है कि रिमूव 1 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट की हेल्प से एक वेरिएबल रिमूव कर लीजिए। x को रिमूव कर लो या y को, जो आपसे हो जाए। यहाँ तो दोनों बिल्कुल बराबर बात है, आप x को भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से और y को भी रिमूव कर सकते हैं। हम y की वैल्यू रख गए यहाँ पर कितनी, ध्यान से देखो कितना है, ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आएगा जब आपको प्रोडक्ट भी दे रखा होगा, रूट भी दे रखा होगा। आप यहाँ से डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल आएंगी। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, अभी बहुत मुश्किल आएंगी। रूट से डील करना बहुत मुश्किल है, प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। हमने बताया इसके लिए क्या, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाना है। वो कैसे बनेगा, उसके लिए चाहे आपको स्क्वायर करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। अगर इसका स्क्वायर कर जाए तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर आपका क्या है, a एरिया है, उसका एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है, तो a भी मैक्सिमम होगा। a स्क्वायर को बोल गए हम z, एक नया नाम दे गए हैं z। नहीं देना चाहते तो a स्क्वायर को भी रख सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, तब भी होगा। इसकी उल्टे यहाँ करते तो हो जाएगा ये 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, और यही आपका है नंबर 2 इक्वेशन।
नंबर 2 इक्वेशन आने के बाद में आपको रुक जाना है। एक पॉइंट नंबर 5 हमने दे रखा है जिसके अंदर 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहली क्या, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल हो, सिंपल सा पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है सीधा सा पॉलिनोमियल जिसमें कहीं भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, कहीं अंडर रूट नहीं है, ये चीज़ें चेक करनी है तो बहुत काम आसान हो जाता है। दूसरी बात क्या चेक करनी है, गिवन क्वांटिटी इसके अंदर होनी चाहिए। गिवन क्वांटिटी हमारी क्या थी, आर, रेडियस, इसकी रेडियस आर हमें यहाँ दिखाई दे रही है इसके अंदर इन्वॉल्व। और तीसरी बात क्या थी, एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल कौन सा है, एक्स, उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तब तो बहुत आसान है। तो डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, तो यहाँ जाएगा तो ये 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। एक बार और कर जाइए स्टूडेंट, मैंने सभी जगह कभी भी है ना डिफरेंशिएशन जो किया है वो 2 लाइन से ज़्यादा नहीं किया है। पहला डेरिवेटिव एक लाइन में, दूसरा डेरिवेटिव एक लाइन में, बस 2 लाइन में 2 डेरिवेटिव। अगर आप इसी स्टेप को फॉलो करते हैं 2, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में पेपर में पूछे जाएंगे और आपको यही क्वेश्चंस करने हैं, और ये क्वेश्चंस करने अगर आपको आ गए तो आप उसके मिलता जुलता कोई सा क्वेश्चन पूछा जाएगा सब निकाल सकते हैं। स्टूडेंट एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सब सारे आपको करने हैं। एक बार और करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्स का हो जाएगा 1, तो 8r स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका ये 12x स्क्वायर, हमने पावर फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, ये 12x स्क्वायर, ये आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स को रख गए 0 के इक्वल, कितना आया 8r स्क्वायर एक्स, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यू इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें यहाँ पर 4x कॉमन है आपका, ये क्या बचेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यह है आपका। अब देखिए x तो 0 हो नहीं सकता, अगर x 0 हो गया तो रेक्टेंगल हमारा बन ही नहीं सकता यहाँ पर। तो ये 4 भी 0 नहीं है, x भी 0 नहीं है, ये दोनों 0 नहीं है, तो 0 है क्या, ये क्वांटिटी 0 है। 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी √2r। अच्छा, हमने तो माइनस वैल्यू भी छोड़ दिया है क्योंकि x नेगेटिव भी नहीं हो सकता यहाँ पर, ये x इक्वल टू क्या है √2r। और अब इसी पर देखें एट x इक्वल टू √2r, मैंने बोला था कि वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी आना चाहिए। ये वेरिएबल है x और गिवन क्वांटिटी क्या है आपकी r, उसी फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पर चेक कर लें इसको, ऐसे निकाल दें सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर जेड ओवर डी आर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 8r स्क्वायर माइनस दिस, तो निकाल लीजिए 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2r स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2r स्क्वायर। कितना निकल के आया ये 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, 8r स्क्वायर 24 माइनस का 16r स्क्वायर, ये क्या है नेगेटिव है क्योंकि r हमारा क्या है कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सारी क्वांटिटी हमारी नेगेटिव आ गई, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, z आपका मैक्सिमम है। z मीन्स a स्क्वायर मीन्स a एरिया, एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू √2r। x इक्वल टू √2r पर हमने दिखा दिया एरिया a स्क्वायर मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम है। z मीन्स a स्क्वायर मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम हो गया। लेकिन हमें यहाँ बताना है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 की बात यही करनी होती है क्वेश्चंस के अंदर, केवल हमें 2 अंडरलाइन करते हैं, गिवन क्वांटिटी को देखते हैं और जिसको मैक्सिमम होता है ना उसका फंक्शन बनाते हैं, बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ दे रखा है कि रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, अगर उसका एरिया मैक्सिमम है तो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। अब हमें बताना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है, रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा जब उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए। ऐसा रेक्टेंगल इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारी इक्वल हैं, ए बी और बी सी साइड, चारों साइड अगर इक्वल हो जाए तो ठीक है। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो स्क्वायर बन जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास में है, वाई की निकालनी है, कहाँ से आएगी विद द हेल्प ऑफ 1, ये लिखा हुआ है आपको एल्गोरिथम में लिखा है हमने, फर्स्ट की हेल्प से ही आएगा। तो रख जाओ ये फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2r स्क्वायर, तो ये भी हो गया 2r स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना आ गया √2r, तो y भी यही है और x भी यही है, x और y दोनों सेम है, x और y दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या है स्क्वायर। ये आपका क्या था ये पॉइंट नंबर
28 था जो एल्गोरिथम ने बता रखा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन नंबर 20 हम कर चुके हैं, 20 जैसा ही 21 है, और उससे आगे देखें 22 देखें 22 को। क्वेश्चन नंबर 28, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द पीस इज टू मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्किल। एक पीस से स्क्वायर बनाना है और एक पीस से सर्किल बनाना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम, यहाँ तो एक अंडरलाइन ये कर लिया। और यहाँ गिवन क्वांटिटी क्या है, एक वायर दे रखा है आपको 28 मीटर लेंथ का। हम एक वायर दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर है, और उसके दो पीस कर लिए हमने, एक x और एक 28 माइनस एक्स, दो पार्ट कर लिए। हमें गिवन क्या है इसके अंदर 28 मीटर का एक वायर, और इन दो पीस से एक पीस आपने इतना लिया, इससे बनाना है, इसको तोड़ मोड़ के बनाना है, क्या इस तरह से बना लिया आपने, ये एक स्क्वायर बना लिया। ये इस x को लेके स्क्वायर की अगर साइड आपकी अगर ये a है, ये भी a है, तो ध्यान से देखें ये a बाई a का बनाया है, तो इसको ऐसे करके आपने ऐसे, तो ये जो x जो है वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। मीन्स a कितना होगा आपका ये x, तो 4a इक्वल टू x होगा। और ये जो पीस है, इतना वाला पीस है, इसको ऐसे लिया और ऐसे करके आपने सर्कल बना दिया। इसको ऐसे लिया, इस तरह से घुमा के आपने ये सर्कल बना लिया। इसका सर्कल का रेडियस कितना है, r है। तो अगर इसको आपने ऐसे बेंड ऐसे लिया और इसको ऐसे बेंड करके आपने सर्कल बनाया है, तो ये टोटल इसका सर्कमफ्रेंस c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 28 माइनस एक्स। लेकिन इसका सर्कमफ्रेंस है कितना, अगर रेडियस r है तो 2 पाई r इक्वल टू 28 माइनस एक्स। हम क्या कर रहे हैं, हमने रेडियस, हमें बताना भी है कि इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम बताना है। कंबाइंड एरिया मिनिमम बताना है। कंबाइंड एरिया हमने मान लिया, कंबाइंड एरिया किसका, इसका एरिया और इसका एरिया। ये एक स्क्वायर, इसकी साइड a है, तो इसका एरिया कितना होगा a स्क्वायर, और ये इसका सर्किल है, इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर। कंबाइंड एरिया a। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर a और r दो वेरिएबल हैं, x भी एक तीसरा वेरिएबल है, तीन वेरिएबल यहाँ पर हैं। लेकिन हमने क्या बोला था, नंबर 2 इक्वेशन जो बनानी है उसमें केवल एक ही वेरिएबल आना चाहिए। तो इस a और r दोनों वेरिएबल को ख़त्म कर दो और x लेके आ जाओ, और ये करना आसान है। नंबर 1 सारा आपका ये है, ये दे रखा है आपको। ये क्वेश्चन को दोबारा समझें, एक वायर दे रखा है 28 मीटर का, जिसके दो पीस कर लिए, यहाँ से यहाँ तक का x और यहाँ से यहाँ तक का 28 माइनस एक्स। इसको लिया और ऐसे तोड़ मोड़ के हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। इसकी साइड कितनी है, a है, तो ये जो x है और ये 28 माइनस एक्स है, दोनों फिगर के पेरीमीटर होंगे। इसका भी पेरीमीटर x, इसका पेरीमीटर हमारा सर्कमफ्रेंस जो है, पेरीमीटर हमारा जो है वो क्या होगा 28 माइनस एक्स। ये तो हो गया 2 पाई r इक्वल टू 28 माइनस एक्स, ये हो गया 4a इक्वल टू x। इनसे होगा क्या, इससे होगा ये कि a इक्वल टू हो जाएगा x बाई 4, और यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, दोनों को उठा के यहाँ रख जाओ तो हमें दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। a और r दोनों खत्म हो जाएंगे, हमें एक वेरिएबल आ जाएगा x। a के प्लेस पे लिख के आप ये x बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है पाई r स्क्वायर, ये हो गया 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसे, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर जाए। ये हो गया आपका सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाना है आपको 16। अब यहाँ 2 पाई स्क्वायर का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 4 पाई स्क्वायर, और ऊपर कितना है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है नंबर 2, ये इक्वेशन आपकी नंबर 2 है। इसी को बताना है हमें, ए को बताना है कंबाइंड एरिया को मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें एक ही वेरिएबल है। चेक कर लो, अब ये सिंपल सा एक पॉलिनोमियल है। चाहो तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, अगर नहीं डायरेक्ट करना चाहते हैं इसका भी इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, तो सिंप्लीफाई कर जाए। सिंपल सा पॉलिनोमियल है, यहाँ कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं है, और उसके बाद में दूसरा क्या गिवन क्वांटिटी इन्वॉल्व हो। गिवन क्वांटिटी क्या था, एक 28 मीटर की लेंथ का वायर। 28 कई जगह आ रहा है आपका, ये सब 28 से आए सारे। और तीसरी बात क्या थी, एक ही वेरिएबल, एक वेरिएबल x है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर जाए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आपका, देखो ये dA ओवर
dx, ये आ गया 2x अपॉन 16, 2x अपॉन 16, और इसको डिफरेंस करेंगे तो ट्वाइस 28 माइनस एक्स, और 28 का 0 माइनस एक्स का -1 अपॉन 4 पाई। अच्छा यहाँ तो कैंसिल हो गया था आपका ये, तो 4 पाई बचा है, ये पाई से की कैंसिल हुआ, 4 पाई बचा है यहाँ पर, इतना आया आपका ये आया। ये फर्स्ट डेटा आ गया, एक सेकंड डेटा निकाल लो, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप ये। तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर एक बार और कर गए, यहाँ बचा x अपॉन 8, तो बचेगा 1/8 प्लस तो माइनस यहाँ पर एक माइनस हो आएगा ये। अब तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर कितना होगा 28 का 56 0, और ये -2x का हो जाएगा -2, ये -1 यहाँ पर है, और नीचे तो 4 पाई है ही, तो प्लस का हो गया, ये तो ऑलरेडी 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 1/8 प्लस 1/2 पाई। आप ध्यान देखिए ये तो पॉजिटिव है ही, तो x की वैल्यू निकल के आने की देर है, हमारा एक कंबाइन एरिया तो पॉजिटिव है, तो मिनिमम होगा ही होगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए ओवर डी एक्स को रख गए अब 0 के इक्वल, डी ए ओवर डी एक्स ये है 0 के इक्वल रखिए इसे, तो क्या आएगा ये x अपॉन 8 माइनस का ये 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया ये 2, तो x अपॉन 8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो करते जाओ सॉल्व, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्या होगा आपका ये x पाई इक्वल टू 112, 4 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 112 माइनस 4x, और उसके बाद में फिर ये x की वैल्यू निकाल जाओ, ये इधर आया तो x कॉमन ले गए तो आ गया पाई प्लस 4 इक्वल टू 112, और x की वैल्यू आ गई 112 ओवर पाई प्लस 4। थोड़ी अजीब सी वैल्यू आई है, लेकिन आई है, क्या करें, कुछ नहीं से देखा है। इसको देख के घबरा जाते हैं कि बड़ा अजीब सी वैल्यू आ रही है, कहीं गलत ना हो, लेकिन गलत नहीं है, एकदम सही आया है। x की वैल्यू 112 अपॉन पाई प्लस 4 यही आती है, मुझे याद है। तो एक पीस तो इसका इतना होना चाहिए, जिसका हम सर्कल जिसका स्क्वायर बनाएंगे उसका एरिया, और इसका एरिया दोनों का मिलाकर कंबाइन एरिया हमारा मिनिमम होगा। अब x की इस वैल्यू पर चेक कर जाओ, चेक क्या करना है, केवल दिखाना भर है। x इक्वल टू 112 ओवर पाई प्लस 4 पर सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है पहले से ही, पॉजिटिव है तो क्या हो गया कंबाइन एरिया ए इज मिनिमम एट x इक्वल टू 112 ओवर पाई प्लस 4, 112 ओवर पाई प्लस 4, इस वैल्यू पर हमारा कंबाइन एरिया मिनिमम आ गया। हमें यही पूछा जा रहा था, और भी इसमें पॉइंट नंबर 8 कुछ पूछा गया है। पॉइंट नंबर 8 पर बस यही बताना है, इसके शुड बी द लेंथ, दोनों पीसेस की लेंथ बतानी है। तो एक पार्ट तो हमारा x था और दूसरा पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया, और इसका सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट आपका है 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू 112 ओवर पाई प्लस 4, यह आ गया आपका पाई प्लस 4, इसको यहाँ करेंगे तो ये 28 पाई प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये 112 माइनस 112, ये कैंसिल हो गया, तो सेकंड पीस इसका आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो एक पीस ये है और एक पीस ये है, ये दो पार्ट हो गए, एक ये और एक ये दो पार्ट हैं। अगर हमारा 28 मीटर की लेंथ के अगर दो पीस किए जाएँ, एक पीस ये, इससे बना दिया जाए स्क्वायर और इससे बना दिया जाए हमारा सर्किल, तो दोनों का कंबाइन एरिया सबसे कम होगा, लोएस्ट होगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चन यहाँ करने होते हैं। क्वेश्चन थोड़े से हमें करने पड़ेंगे, हमने उसका स्टेप्स तो आपको बता दिए हैं। यही 8 पॉइंट का गाना आपको गाना है, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, सारे के सारे करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर 20 अच्छे से आप कर लेते हैं तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, वो हो जाएंगे। और 6 नंबर ध्यान दें, यहाँ पर 6 मार्क्स का हमारा टॉपिक है, यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन और आएगा। 6 मार्क्स के केवल 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।